इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट स्टाइल्स का, स्टाइल्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। फाइल मैंने खोली हुई है वर्ड O3 स्टाइल्स। अगर आप साथ प्रैक्टिस करें तो आप चाहें तो ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, कोर्स एसेट के सेक्शन से। अगर आप अपनी फाइल यूज़ करना चाहें तो दैट्स फाइन। इस फाइल में मेरे पास मेरी हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ्स हैं, और हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग मैंने डिफरेंट दी हुई है और पैराग्राफ्स की नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। हमने प्रीवियसली एक वीडियो में देखा था अपना एक टूल फॉर्मेट पेंटर, उसको मैं क्विकली रिव्यू कर दूं। आप चाहें तो जाके वो देख सकते हैं दोबारा फॉर्मेट पेंटर का कॉन्सेप्ट। फॉर्मेट पेंटर में मैंने क्या किया था, अपनी हेडिंग को डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। और चूँकि मैंने अपनी हेडिंग्स को एक ही फॉर्मेट पे रखना था, मैंने क्या किया, फॉर्मेट टूल क्लिक किया और इसने जो कुछ मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी उसको रेप्लिकेट कर दिया मेरी उस सिलेक्शन पे या उस हेडिंग पे जिसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये एक क्विक वे था, रादर कि मैं जाता इंडिविजुअली अपनी एक एक हेडिंग सेलेक्ट करता, उस पर जाके फ़ॉन्ट चेंज करता, फिर अपना फ़ॉन्ट साइज चेंज करता, उसको फिर बोल्ड करता। तो फॉर्मेट पेंटर ने हमारा ये टास्क काफ़ी क्विक कर दिया था। अब ये तो मेरा डॉक्यूमेंट छोटा सा था, 3-4 पेजेस का, इसमें हेडिंग्स भी 8-9 प्रॉब्ली हेडिंग्स होंगी। अब आप इमेजिन करें, हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट है 300-400 पेजेस का, और आपके उस डॉक्यूमेंट में सपोज 600-700 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं कलेक्टिवली। अब एक दफ़ा आपने फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके अपनी हेडिंग्स को डिफाइन कर दिया, फाइन। सपोज आपको मिड वे कहीं जाके अपनी हेडिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं, फिर आप क्या करेंगे? एक वे तो है, ठीक है, आप फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर लें, मगर वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट स्टाइल्स का। हम क्या करेंगे, वर्ड में स्टाइल्स अपने प्री डिफाइंड कर देंगे विद फॉर्मेटिंग, और उस स्टाइल्स की मदद से हम एक क्लिक से जहाँ जहाँ हमने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई या वो स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल्स के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास फॉर्मेटिंग टूल बार पे एक आइकन है AA के सिंबल से, और ऊपर जो स्क्रीन टिप दे रहा है वो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इसने क्या किया, इसने मेरा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग टास्क पेन खोल दी है। अब मैं यहाँ पर अगर अपना पहली हेडिंग सेलेक्ट करूँ तो इसने यहाँ पर मेरी स्टाइल को सिलेक्ट किया हुआ है, और वहाँ शो कर रहा है कि नॉर्मल फॉन्ट, एरियल 16 और बोल्ड। मैं क्या करूँगा, आके मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, से मैं हेडिंग 1 में। अब हेडिंग 1 यहाँ पर प्री डिफाइंड स्टाइल था, उसने क्या किया, मेरे इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को हेडिंग 1 में चेंज कर दिया। मैं आता हूँ अपनी दूसरी हेडिंग पे जो कि मेरी ऑलरेडी प्रीवियसली फॉर्मेटेड हेडिंग पे थी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसने दोबारा से मेरा जो प्रीवियस स्टाइल था उसको सेलेक्ट किया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक क्विक वे। यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन सेलेक्ट ऑल 8 इंस्टेंसेस, क्योंकि मैंने अपनी हेडिंग में ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा, अब देखिए उसने क्या किया, मेरे पास जहाँ जहाँ पर मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी उसको सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। अब मैं चाहूँ तो एक क्लिक से ये सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इस सेलेक्टेड हेडिंग को भी हेडिंग 1 में चेंज करता हूँ। अब देखें क्या किया, उसने जितनी भी मेरी सिलेक्टेड हेडिंग्स थी उनको हेडिंग 1 में चेंज कर दिया। अब अगर मैं आके अपनी हेडिंग 1 का ड्रॉप डाउन करूँ तो यहाँ पर देखें दिखा 10 इंस्टेंसेस, क्योंकि अब जो ऊपर वाला हेडिंग थी वो भी अब इसी फॉर्मेटिंग में है। इसको सिलेक्ट किया तो देखिए उसने जितनी भी हेडिंग्स हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग में थी उनको सिलेक्ट कर लिया। इस टाइम मैं देखूँ मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट किया तो टाइम्स न्यू रोमन उसने सेलेक्ट कर दिया कि ये इस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है। इसको मैं करूँ सेलेक्ट ऑल 9 इंस्टेंसेस, तो देखें उसने जहाँ जहाँ मेरी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो सारा मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं बहुत ईजिली चाहूँ तो इसका फॉन्ट चेंज कर लूँ विद फ्यू क्लिक्स। इसके अलावा हमारे पास स्टाइल्स पेन में नीचे है शो अवेलेबल फॉर्मेटिंग, यानी कि मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में जो जो फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, फॉर्मेटिंग इन यूज़, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें देखें हेडिंग 1, क्योंकि हमारी हेडिंग्स हेडिंग 1 पे हैं, फिर नॉर्मल टेक्स्ट है और टाइम्स न्यू रोमन पे, और क्लियर फॉर्मेटिंग मेरे किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसको ख़त्म कर देगा। लाइक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट किया लॉग फाइल्स, क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा, उसने उसको नॉर्मल टेक्स्ट बना दिया। फिर हमारे पास है अवेलेबल स्टाइल्स, यानी कि हमें और कौन से डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वो अवेलेबल हैं। और फिर हमारे पास है ऑल स्टाइल्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखें उसने जितने भी स्टाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पॉसिबल है वो सारे यहाँ शो कर दिए हैं,
क्योंकि स्टाइल्स सिर्फ हेडिंग्स या पैराग्राफ पे नहीं, वो टेबल पे, आपकी बुलेटेड लिस्ट पे, आपकी नंबर्ड लिस्ट पे हर जगह लग सकते हैं। अब इमेजिन करें अगर आपके डॉक्यूमेंट में बुलेटेड लिस्ट भी थी, नंबर्ड लिस्ट भी थी, पैराग्राफ्स थे, टेबल्स थे, उन सब की फॉर्मेटिंग थी, अगर आपको वो सब चेंज करनी हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। और अगर आपने अपने स्टाइल्स प्री डिफाइन किए हुए हैं तो जस्ट फ्यू क्लिक्स का काम है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने स्टाइल्स को मॉडिफाई या अपने न्यू स्टाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं।